शरारती लड़के, रुको रुको, तुम इतना तेज क्यों चला रहे हो? अगर गिर गए तो क्या होगा? तुम पूरा दिन बस यही क्यों सोचते हो? काम पर जाने के बारे में। काम करना कितना मुश्किल है। दादाजी, मैं अब 18 साल का हो गया हूँ। मैं अब एक वयस्क हूँ। तियान तियान का जन्मदिन आने वाला है। मैं अपनी खुद की कमाई से उसके लिए एक तोहफा खरीदना चाहता हूँ। दादाजी और दीदियाँ मुझ पर इतनी पाबंदी लगाते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मेरी प्रेमिका है तो वे बहुत सवाल पूछेंगे और कहीं तिहान तिहान डर न जाए। छोटा भाई, काम करना इतना आसान नहीं है। ये बड़ी बहन का ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे जहाँ चाहो इस्तेमाल करें। बड़ी बहन, छोटा भाई ब्लू शेयर्स का 40% मालिक है। उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी। छोटा भाई, क्या तुम जल्दी ही दुनिया का अनुभव लेना चाहते हो? क्यों ना ऐसा करें, तुम दूसरी बहन की प्रयोगशाला में आ जाओ। वहाँ डॉक्टर सहायक बन जाओ। कैसा रहेगा? मेरे पोते, अगर तुम नहीं सुनना चाहते अपनी बड़ी और दूसरी बहन की सलाह, तो तीसरी बहन के आने का इंतजार करो। वो तुम्हें मनोरंजन की दुनिया में ले जाएगी। हम तुम्हें एक सुपरस्टार बना देंगे। काम करना कितना मुश्किल है। दादाजी, बड़ी बहन और दूसरी बहन, मैं अब एक वयस्क हूँ। क्या आप लोग मुझे बच्चे की तरह समझना बंद करेंगे? मेरी अपनी योजनाएं हैं। छोटा भाई, क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो? बड़ी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? मैं प्यार में कैसे हो सकता हूँ? सच में वो किस परिवार की लड़की है? वैसे चेन, तुम अभी बहुत छोटे हो। प्यार के मामले में तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना विवेक इस्तेमाल करो। हमारा एक बड़ा परिवार है। तुम बचपन से ही बहुत दयालु रहे और हमेशा परिवार की सुरक्षा में रहे। बाहर की दुनिया धोखा खाना बहुत आसान है। ओह, मैं सच में प्यार में नहीं हूँ। तियान तियान बहुत मासूम है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं लू परिवार का वारिस हूँ। क्या ये सच है? ओह, मुझे काम के लिए देर हो रही है। आप सब अपना काम कीजिए, मैं अब चलता हूँ। अरे अरे, चेन, छोटा भाई, अपना ख्याल रखना। ये तियान तियान के साथ पहली डेट का वो कैन का रिंग है। मैंने खास तौर पर कैथरीन आंटी से इसे एक अंगूठी में बदलवाया है। ये पहली बार है जब मैंने अपनी खुद की कमाई से कोई तोहफा तैयार किया है। तियान 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 इसे जरूर पसंद करेगी। छोटे नवाब, क्या आज आपका काम का आखिरी दिन नहीं है? आपको आने की जरूरत नहीं थी। नहीं, ये ठीक नहीं है। 2 महीने का मतलब 2 महीने है। एक दिन भी कम नहीं चलेगा। ये सबसे अमीर आदमी का बेटा है, फिर भी अपने ही होटल में एक वेटर की तरह काम कर रहा है। अमीर लोगों की जिंदगी भी वाकई बहुत अजीब और अनोखी होती है। इरफान, ये हाई सिटी का नंबर 1 प्लैटिनम जेनिथ रेस्टोरेंट। यहाँ केवल सदस्यों को अनुमति, आम लोग यहाँ नहीं आते। जी अंकल, मैंने अपने पापा यहाँ के सदस्यों की संपत्ति करोड़ों से शुरू। हाँ, बिल्कुल सर। पापा, दीदी के जन्मदिन के लिए आपने इतना शानदार रेस्टोरेंट बुक किया है। मेरे जन्मदिन पर ऐसा कभी नहीं किया। ये पक्षपात है। अरे, ये सब इरफान की वजह से, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं करता। ओह, तो ये इरफान भाई की वजह से है। इरफान भाई, आज तो आपकी वजह से मेरी भी मौज है। डॉक्टर साहब, आज तियान तियान का जन्मदिन, बस वो खुश रहें। तो इरफान भाई, चलिए अंदर चलते हैं। चलो। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे होटल की मशहूर शराब है, बैगलन 1926। अरे, क्या वो तियान तियान का बॉयफ्रेंड नहीं? वो यहाँ वेटर का काम क्यों? तियान तियान का ये बॉय। कैसे मुमकिन है? मेरी दीदी किसी वेटर को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है? इरफान सच कह रहा नमस्ते VID.P मेहमान। है। इसे बुलाओ, यहाँ सेवा करने के लिए। पापा, आप मास्टर, क्या आपने किसी को नाराज किया है? वहाँ कुछ लोग हैं जो खास तौर पर आपको बुला रहे हैं। मुझे वे ठीक नहीं लग रहे। अगर आप कहें तो मैं उन्हें मना कर दूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। इरफान, देखो, यही प्लैटिनम जेनिथ रेस्टोरेंट का सबसे शानदार और मशहूर रोमानी हॉल वाला कमरा। चलो अंदर चलते हैं। नमस्ते सर, ये S.V.I.P के लिए है। आप अंदर नहीं जा सकते। ओह, अच्छा। हम यहाँ के V.IP हैं। हम क्यों नहीं जा सकते? माफ कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट का नियम है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अपने मैनेजर को। अरे अंकल, रहने दीजिए ना। यहाँ सिर्फ S.V.I.P ही जाना। नहीं, जितना वे मुझे रोकेंगे मैं उतना ही अंदर जाऊंगा। क्या बात है मैनेजर जांग, ये VIP मेहमान रोमानी हॉल में जाना चाहते हैं। देखो, ये दरवाजा खोलो, हमें अंदर जा। नमस्ते सर, आप VIP हैं, लेकिन रोमानी हॉल में सिर्फ S.V.I.P ही जा सकते हैं। तुम तियान तियान, सोचे क्या तुम बह रहे हो? हमें जल्दी रोमानी हॉल ले चलो। कृपया अंदर आएं। अब हुई ना बात? वाह, वाकई ये टॉप क्लास कमरा, इतना शानदार।
जी अंकल, नहीं पता था आपकी इतनी हमें रोमानी हॉल में खाना खिला। इरफान भाई, आगे चलकर आपको मेरे पापा की ओर भी बहुत सी बातें हैरान करेंगे। अगू, कुछ लोग वाकई बहुत बेशर्म, आते ही मजे लेंगे। कुछ लोग तो वाकई बहुत बेशर्म होते हैं, हाथ हाय माझे लूटने लगते हैं। लूचे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। पापा शौक, ये मेरा बॉयफ्रेंड लूचे, मेरा कॉलेज का दोस्त भी है। लूचे, ये मेरा पापा है और वो मेरा। नमस्ते अंकल। नमस्ते छोटे भाई। त्यान त्यान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया और तुमने मुझे बताया तक ना। पापा, मैं कुछ समय आपको उनसे मिलवाना चाहती थी। लूचे यहाँ बस पार्ट टाइम काम करता है, वो बहुत होनहार है, हर साल स्कॉलरशिप मिलती है और वो तो स्कॉलरशिप कितने पैसे मिलते होंगे? खाया उससे मेरे खखाप्त भी आएंगे। हन तुम्हारे ये कप्ते पिछले साल के बीएल हाउस के हैं। इनकी कीमत 30,000 से 50,000 डॉलर होगी। मेरी साल भर की स्कॉलरशिप बस 20,000 डॉलर है। वाकई ये तुम्हारे कब्दों के लिए काफी नहीं है। सोचा नहीं था कि तुम जैसा गरीब स्टूडेंट लग्जरी ब्रांड्स के बारे में इतना जानता होगा। कहीं मेरी बहन को ठाका ये सब तो नहीं खरीदा। शौक, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लूचे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये यहाँ के लायक ना है। लूचेन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जी त्यान, तब नीचे बाय। मेरी लाडली बेटी यहाँ प्लाटेन उठाएगी। ये क्या तमाशा है? कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। चलो लूचे, हम साथ में खाते। और ये हाई सिटी का नंबर 1 रेस्टोरेंट है। इसके जैसा लो सिर्फ एक वेटर की हैसियत से यहाँ आ सकते हैं क्या? ये साथ बैठने के लायक है। शौक, लूचे मेरा भाई, क्या तुम उससे तमीज से बात नहीं कर सकते? लूचे मेरा भाई अभी बच्चा है, इसकी बात उनका बुरा मान। चलो बैठते। हाय वेज त्यान त्यान, ये देखो, ये तुम्हारे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट है। इस खोलकर देखो। और क्या ये वही कैन का रिंग नहीं जो हमारी पहली डेट की याद है? तुमने इस अंगूठी बना दी, ये बहुत सुंदर है। दीदी, इस बात कोई लोगों बिना ही है साफ दिख रहा है कि ये सदक छाप है तुम्हें बेवकूफ बनान के लिए। ये कोई सदक छाप चीज नहीं है। मीन इस खास तौर पर डिजाइनर से कस्टम बनवाया है। तुम जैसा एक बेटा कस्टम चीजें खरीदने की औकात रखता है। ये लूचेन का व्यूअर है, मुझे ये बहुत पसंद है। बस करो, धंधा बंद करो। अगर खाना खाना है शांति से खाओ। तुमने अभी तक वाइन ऑर्डर नहीं की। लो तुम ऑर्डर करो। तुम यूएसए वाइन मंगवा रहे हो? क्या यूज इसकी समाज भी है? ओह, meant to be हाय गया। पक्का तुम पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट मैंने ये हो गया। यहाँ का मेनू पूरा विदेशी भाषा में है। तुम्हें समाज नहीं आएगा। और यहाँ की बात बहुत हाई महंगी है, कहीं तुम डाल ना जाओ। बेटर हाय मैन, हाय कैरून। बेटर यहाँ की सबसे महंगी बोतल लाओ, वही जो मैं अक्सर पीता हूँ। यामाज़ाकी 55। यामाज़ाकी 55। जी सर। अरे तुमने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं और वेटर का काम करने लगे। पढ़ाई के साथ घर के हालात जरूर खराब। मेरे घर के हालात खराब नहीं है अंकल, बस अब मैं भोरा हो गया हूँ, अपना खर्च खुद उठा सकता हूँ, इसलिए घर वालों के पैसे नहीं लेना चाहता। मुझे तुम्हारी ये आजादी पसंद है। मैं तुम जैसे युवाओं का हौसला नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अकेला चना भा नहीं फूंकता। बिना किसी अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड के सहारे के बिना एक इंसान के लिए कामयाब होना मुश्किल। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ध्यान के लिए सब तय कर दिया आगे उसे क्या करना है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वो वापस आकर खानदानी कंपनी संभालेगी। तो पापा, मेरी ग्रेजुएशन में अभी बहुत वक्त। अम्मा, नौजवान, घर में कौन कौन?
वे क्या काम करते हैं? मेरे घर में छोटा सा बिजनेस है। एक दादाजी हैं और 3 दीदी हैं। 3 दीदी, घर में औरतों का बोलबाला है, तभी तो बाहर वेटर का काम कर रहे हो। छोटा सा बिजनेस, शायद ज्यादा कमाई नहीं होती, बंटवारे में भी कुछ खा। ओह, मांग करना, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे जैसे हालात बांटने के लिए जायदाद होगी। मेरी 3 दीदियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप लोग बेकार के अंदाजे मत लगाइए। मेरे घर के हालात के बारे में आप लोग बस खाना खाइए। क्यों हमेशा लू चेन को निशाना बना? कोई बात नहीं। त्यान त्यान, अरे क्या कर रहे हो? अंकल, आप ठीक तो है? लू चेन, तुम ये क्या कर रहे शरारत तुमने पहले की थी और अब खुद ही शिकायत कर रहे हो। बस करो, मुझे शाम को लू परिवार की दावत में जाना। लू परिवार की बड़ी बेटी तमीज को बहुत मानती है। मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, अब मैं कैसे जाऊंगा? अंकल, आप गुस्सा मत। मेरा वो मतलब, ये सब इस लू चेन की। अरे तुम क्या कर रहे हो? अब ये ठीक हो गया। पापा, लू चेन का ये दिमाग और काम करने का तरीका कमाल का है। मैं जरा वॉशरूम जा। अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरा फोन वॉशरूम में रह गया, जरा उसे ले आओ। ठीक है। क्या फोन नहीं भूल गए थे? इतनी जल्दी चले? अंकल, माफ करना, आपका फोन नहीं मिला। मुझ जैसे लोगों के पास चीजों को सुलझाने के कई तरीके होते हैं। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हारी उन घटिया चालों की। हकीकत को पहचानो गंधवार, तुम और हम बिल्कुल भी एक ही दुनिया के नहीं है। तितियान, तुम्हें समझना होगा, पति चुनते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। भूलना मत, तुम किस भविष्य के पीछे भाग रही हो। मुझे बार बार याद न दिलाना पड़ेगा। चलो। सिर्फ छोटे लोग ही दिखावा करते हैं, सच्चे संस्कारी लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। अंकल, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा। रास्ते में संभल कर जाना। वैसे मिस्टर जी, हमारे भोजन में सबसे महंगी शराब यामाज़ाकी 55 नहीं है, बल्कि मैकलन 1926 है। लू चेन, मुझे माफ कर। बदतमीज लड़का, जल्दी गाड़ी में बैठ। मुझे नहीं पता भाई और पापा को क्या हुआ, वे आमतौर पर ऐसे नहीं। कोई बात नहीं। तियान, तियान, जब तक तुम मेरे साथ हो, किसी भी मुश्किल से मैं नहीं डरूंगा। लू चेन, तुम फिक्र मत कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। पापा, दीदी, इस आदमी के प्यार में होश और हवास खो चुकी हैं। यहाँ तक कि आपके सामने बोल पड़ी। आप क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मेरा समय भी बहुत कीमती है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते। तुम और मेरी बेटी मेल नहीं खाते। मैं चाहता हूँ तुम त्यान त्यान को छोड़ो, उसे और परेशान मत करो। अंकल, आपने मुझे खास तौर पर इस कैफे में बुलाया, ये सब कहने के लिए। क्या त्यान त्यान को पता है? उसकी राय मायने नहीं, वो अभी छोटी, अंदाजा भी नहीं। ही परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते उसकी क्या जिम्मेदारियां। हाई सिटी में हमारा जी परिवार एक असली रईस खानदान, तुम्हारी जैसी मामूली हैसियत वाला। त्यान त्यान के सपने देखना छोड़, तुम घर जमाई बनने के लायक भी नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस उम्मीद को अभी छोड़ दो। मैंने बड़ी बहन से सुना था, हाई सिटी का जी परिवार अब सिर्फ बाहर से चमकता है, अंदर से खोखला हो चुका है। आप लोग बिल्कुल भी असली रईस नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने त्यान त्यान का रिश्ता तय कर दिया। एक और रईस खानदान के, सिंह परिवार के बड़े नवाब सिंह खान के साथ। खानदान की बात या पढ़ाई और लुक्स की, तुम उसके आसपास भी नहीं। ये रहे 10 लाख। नौजवान ख्याली पुलाव पकाना बंद, ये पैसे लो और अभी इसी वक्त त्यान त्यान को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाई सिटी में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। कम है हो, ठीक है? 20 लाख और लो, कुल 30 लाख अब तो काफी होगा। नौजवान, ज्यादा लालची मत बनो। क्या आपको लोगों पर पैसा फेंकना बहुत पसंद है? तुम जैसे लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तुम पर पैसा फेंक तो रहा है। आपके लिए आपकी बेटी की खुशी सिर्फ 30 लाख की है, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी
किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। माफ करना, मैं त्यान त्यान को नहीं छोड़ूंगा। प्यार, तुम युवाओं का प्यार तो कौड़ी का भी नहीं है। हम दोनों अलग दुनिया के लोग। तुम्हारा परिवार हमारे जी परिवार के लायक नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि मेरा परिवार असल में क्या है? मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तियान ने नहीं बताया। वो जल्द ही विदेश पढ़ने जा। अगर वो सच में प्यार करती तो क्या वो तुम्हें छोड़कर चली जाती? त्यान त्यान, क्या तुम विदेश पढ़ने जा रही हो? तुम्हें सब पता चल। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पहले तो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था तुम मना करो। तुम तो जानते हो बायोमेडिक इस विषय में विदेश जाकर भविष्य में कुछ बड़ा कर पाऊँ। तुम्हें पता है मेरा सपना है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ती और असरदार दवाइयाँ पा सकूं। मैं तुम्हारा साथ जरूर देता, लेकिन तुम्हें मुझसे छिपाना नहीं चाहिए था। माफ कर दो ना, मुझे माफ कर। अब नाराज मत हो प्लीज। पहले मुझे डर था कि दादाजी और दीदियाँ त्यान त्यान को पसंद नहीं करेंगे, पर वो बहुत स्वाभिमानी है। जब वो पढ़ाई पूरी कर लौटेगी तो मैं उसे प्रपोज करूंगा। लूचेन, मैं कसम खाती हूँ विदेश जाने के बाद मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो हम शादी कर लेंगे। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। तियान, इस बार विदेश जाकर मन लगाकर जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का फिर बिजनेस संभाल। अब देर हो रही है, बोर्डिंग का समय हो गया। त्यान त्यान, ये आदमी कितना बेशर्म है, औकात से बाहर के सपने देख रहा है। तियान ही तियान, अब चलने का समय है। लूचेन, तुम अच्छे से मेरा इंतजार कर। तियान चली गई। वो 5 साल के लिए तुम दोनों का कोई भविष्य। अब उसे भूल जाओ। मैं उसके आने तक इंतजार करूंगा। अपनी शक्ल आईने में देखिए। हो, एक मामूली वेटर होकर बड़ों से रिश्ता बनाना चाहते हो, अमीरों में शामिल होना पहली बुलाव है। लूशिंग लूशिंग लूशिंग। तीसरी बहन, ये कैसा इत्तेफाक है? अरे लूशिंग लूशिंग लूशिंग, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? चेन, अब तुम एक कॉलेज छात्र हो। भविष्य के लिए क्या योजना? क्या तुम्हें दादाजी और दीदियों की मदद चाहिए? दादाजी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक नई कंपनी शुरू की है जो बायोमेडिकल में माहिर है। आप लोगों को मदद की जरूरत नहीं, मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। मेरे पोते पर मुझे गर्व है। खुद की कंपनी शुरू कर, बहुत महत्वाकांक्षी। मैं त्यान त्यान के लिए रास्ता बना रहा हूँ। जब वो वापस आएगी तो कंपनी उसे सौंप दूंगा। दादाजी, मेरी शाम को क्लास है तो मैं अब चलता हूँ। दादाजी, दीदियों, बाय बाय। मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के लिए कहती हूँ। ये बच्चा भी ना। लूचेन की आजकल एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए कुछ बातें वो आपसे नहीं कह पा रहा। क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड है? कौन है वह? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता। चिंता मत करो, वो अभी छोटा है, बस मजाक कर रहा है। और उसकी वो गर्लफ्रेंड ज्यादा टिकेगी नहीं। क्या आप जानते हैं वो आज हवाई अड्डा क्यों गया? सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को विदेश भेजने के लिए। मुझे लगा कि छोटा भाई मुझे लेने आया। क्या आप जानते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कौन विदेश जा रहा है? कौन? चेंग परिवार का बड़ा बेटा चेंग इफान। छोटे चेंग की गर्लफ्रेंड का परिवार मेडिकल बिजनेस में है और शेंग परिवार के पास कई मुख्य तकनीकें हैं। उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहरा है। वो औरत दो नावों पर सवार लालची कहीं। मेरे छोटे भाई को धोखा देने की हिम्मत कैसे? मैं अभी उससे हिसाब चुकता कर। जल्दबाजी मत करो। चेन के अपने विचार हैं। कुछ चीजें उसे खुद अनुभव करनी होंगी, तभी वह बड़ा हो पाएगा। सबका शुक्रिया। तियान तियान, क्या कर रही हो? मैं आजकल एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। वहाँ के लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। करो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरे गुरु मुझे बुला। इरफान, प्रेसिडेंट लो।
5 साल पहले मैंने त्यान त्यान से छिपकर तियानचेन फार्मा की स्थापना की और वो भी जर्मन बायोलैब की मुख्य शोधकर्ता बन गई। इन सबके साथ दादाजी और दीदियां उसे जरूर स्वीकार करेंगे। आज रात मैंने अपने परिवार को गवाह बनने के लिए बुलाया है। तियान तियान, आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी असली पहचान क्या है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है त्यान त्यान की वतन वापसी का स्वागत करने। ये ऊंचा खानदान है, तुम जैसे गांव के कंगाल के लिए ये जगह नहीं है। 5 साल हो गए तुम अब भी हार नहीं मान। आज की त्यान त्यान 5 साल पहले वाली नहीं रही। तुम अभी जी परिवार का दामाद बनने का सपना तो नहीं देख रहे? वैसे अच्छा हुआ तुम आ जागे। जरा देख तो लो, तुम और हम ऊंचे खानदान के लोगों के बीच का ये बड़ा फासला। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच वाकई में बहुत बड़ा फासला है। लू चेन, मैं कसम खाती हूँ विदेश जाने के बाद मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। जैसे ही मैं डिग्री लेकर लौटूंगी हम शादी कर लेंगे। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी। नमस्ते देवी और सज्जनों, मेरी वापसी की दावत में आप सबका स्वागत। खानदान की बड़ी वाकई में बेहद खूबसूरत हुनर और खूबसूरती का संग सुना है। हाल ही तियानचेन फार्मा ने उन्हें और साथ काम करने का न्योता। तुम उसी तियानचेन ग्रुप की बात कर रहे हो जिसने 5 साल पहले इस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, जिसकी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज थी और जो आज फार्मा के क्षेत्र में बिना किसी शक के लीडर बन चुका है। वही तियानचेन ग्रुप। त्यान त्यान, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तो फिर जी खानदान एक साधारण परिवार से सीधे एक महान खानदान नहीं बन जाए। देख लिया ना, अब तुम्हारी और मेरी दीदी की बराबरी नामुमकिन होती जा रही है। तो क्या तुमने ये पता नहीं किया कि ये न्योता आखिर दिया किसने है? जाहिर है तियानचेन फार्मा के चेयरमैन ने। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुमने दिया है? सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। तियानचेन फार्मा के चेयरमैन ने मुझे खुद चुना अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने के लिए, और इसके साथ ही हमारे जी परिवार के साथ $1 करोड़ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हे भगवान, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, कितनी किस्मत वाली। जी कॉर्पोरेशन को आखिर तियानचेन ग्रुप के चेयरमैन का साथ मिल ही गया। सुना है वो चेयरमैन काफी जवान और काबिल है, बेहद होनहार इंसान है। कहीं उन्हें मिस जी से प्यार तो नहीं हो गया? त्यान त्यान, कल से तुम आधिकारिक तौर पर तियानचेन फार्मा संभालोगी। बहुत बहुत बधाई हो। और अब आज की सबसे खास बात, मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। जब मैं विदेश में पढ़ रही थी तब एक लड़का जिसने 5 साल तक मेरा साथ दिया और मेरे लौटने का इंतजार किया, आज के इस खास मौके पर मैं आप सबको गवाह बनाना चाहती हूँ। मैं जी त्यान, उस इंसान को शादी के लिए प्रपोज करना। अरे वाह, असल में तो मैं जी त्यान को प्रपोज करने वाला था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे पहले कर देगी। पता नहीं वो खुश नसीब को जिसे मौका मिले परिवार का दामाद बनने। हाँ, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। मेरे दादाजी और दीदी लोग कब तक पहुंचेंगे? मेरी जिंदगी के इस सबसे बड़े पल में उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो और कोई चिंगशी ग्रुप के उत्तराधिकारी मेरे हमसफर। शेंग इफान, मेरे प्यार शेंग इफान। जैसे ही मैं ग्रेजुएट होकर लौटूं हम शादी कर। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूं। त्यान त्यान, जी परिवार की लाडली का दामाद सिंह और कबड़े नवाब वाकई में बेहतरीन जोड़ी। जी परिवार ने न केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बल्कि सिंह परिवार के साथ हाथ मिलाया। अब जी परिवार आसमान छूने वाला है। त्यान त्यान, देख लिया ना, अपनी औकात से बाहर जाने वाले। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी असली जगह क्या है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये है मेरे मंगेतर सिंह, यही वो इंसान जिनके साथ मैं जिंदगी बिताऊं। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने। जी त्यान, आज चेन चेन ने खुद कहा कि हम इस दावत में आए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दो और समय पर पहुंचो। दादाजी, छोटा चेन मेरा प्यारा भाई है और आपकी जान है, मैं भला क्यों नहीं आऊँ? आपको कहने की जरूरत है, मैंने आधा महीना पहले ही सारे इवेंट कैंसिल कर दिए। दादाजी आप चिंता न करें, छोटे भाई की बात सबसे जरूरी है। मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। हमने 5 साल पहले वादा किया था कि जब तुम विदेश से लौटोगी तो हम शादी कर लेंगे। अब ये सब क्या है? क्या तुम मुझे समझा सकती हो?
नो चेन, इस मामले में मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ। लेकिन कुछ चीजें तुम्हें पहले ही समझ लेनी चाहिए। मुझे क्या समझना चाहिए? लो चैन, क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ साफ साफ कह दूं? क्या तुम देख नहीं सकते हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है? चाहे हमारा खानदान हो या हमारी पृष्ठभूमि या फिर हमारी आज की सामाजिक स्थिति, हम शुरू से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। और तुम अब भी मेरे साथ रहने का सपना देख, ये बेहद मजाकिया है। मैं और इरफान जल्दी शादी कर, तो कृपया अब मेरी जिंदगी में दखल मत। तो फिर हमारे वादे का क्या? वो पुरानी बात, लोग बदल जाते, तुम्हारे जैसे खाली हाथ मुझे वो नहीं दे सकता जो जिंदगी में चाहती हूँ। सिर्फ इरफान मुझे वो खुशी दे। तो ये बात है। ये लू चेन भी अपनी औकात भूल गया। देखो तो यंग मास्टर सिंह से लड़की छीनना। सही कहा, अपनी हैसियत तो देखो। मिस जी उसे पसंद करेंगी, ये तो नामुमकिन है। क्या हुआ? अपनी पसंदीदा औरत से धोखा खाने का दर्द सहना मुश्किल है ना? मेरी मानो तो अभी उम्मीद छोड़ दो। जी तियान, तो तुम्हारे दिल में पैसा, ताकत और रुतबा सच्चे प्यार से बढ़कर है। सच्चा प्यार। लो चैन, तुम कितने नादान हो। मैं जितियाना जी ग्रुप की सीईओ हूँ और मुझे मिला ध्यानचंद फार्मा का $10 मिलियन के ऑर्डर। मेरा इंतजार कर। तुम अब मेरे साथ, क्या वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए नहीं है? और ये बात चिंग कॉर्प का उत्तराधिकारी है। सिर्फ उसके जैसा आदमी मेरे जीवन भर के साथ के काबिल है। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? हाँ, सही कहा। तुम उसके काबिल नहीं, सिर्फ मैं ही उसके लिए सही। लोचे, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे समझना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। अब तमाशा करने से हम में से किसी का भला नहीं हो। इससे पहले कि बात हाथ से पूरी तरह निकल, कृपया यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें कई बार कहा, तुम और हमारी त्यान प्यार बिल्कुल भी मेल नहीं, हमारी बराबरी के नहीं, ये मुमकिन नहीं। एक मामूली वेटर होकर बड़ों से रिश्ता बनाना चाहते हो, अमीर खानदान में घुसने के लिए। चलो अब दफा हो जाओ, मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, समझे? अगर तुम यहाँ रुककर शादी का जश्न मनाना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत, लेकिन अगर तुमने बेमतलब की बहस जारी रखी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जी तियान, क्या तुम्हें पता है इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुर्बान किया है? मैंने सुना पिछले 5 सालों तुमने मेरे लिए एक कंपनी बनाई। मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन अफसोस ऐसी छोटी कंपनी मेरे लिए किसी काम की नहीं। तो तुम इस तरीके से हमारे जी परिवार में आना चाहते थे। ऐसी छोटी कंपनी का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट सिर्फ एक मजाक। तुमने सही कहा, ये वाकई एक मजाक है। जी तियान, इन सालों में मैं ही अंधा था। तुम्हारा जी परिवार ये शेयर्स कभी हासिल नहीं कर पाएगा। जी तियान, तुम्हें पछतावा जरूर होगा आज की अपनी हरकतों पर। आखिर ये लू चेन है कौन? तुझे परिवार की लाडली ऐसे बात करने की हिम्मत कर। कौन जाने, उसके कपड़ों को देखकर वो किसी अमीर घर का लड़का तो नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो जी परिवार की लाडली का दिल बहुत जल्दी बदल गया। आओ आओ, हम अपनी दावत जारी रखते हैं। आज त्यान त्यान की वापसी की दावत है। हम सब मिलकर इसे अच्छे से मनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सही कहा, उसकी वजह से सबका मजाक खराब मत करो। बिल्कुल सही। लू चेन एग्जाम भी कर दिया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, चेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लोचे, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम्हें इरफान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, और तुम कह रही हो मैंने उसे चोट पहुंचाई। बस बहुत हुआ। तुम दोनों का क्या रिश्ता था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब बात मेरे बेटे की है। मैं चाहता हूँ तुम इस कमीने को अभी यहाँ से निकालो। लोचे, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ, मैं तमाशा मत करूँ। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो और मुझे बाहर निकलने को कह रहे हो। मैंने तुम्हें ज्यादा सिर चढ़ाया है ना? अगर आज मेरे जीजा जी को कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर बाहर निकालूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस बहुत हो। लू चैन, ये तुम्हारे तमाशे की जगह नहीं, और वैसे भी ये सब तुम्हारी ही गलती। मेरी गलती? ये चेन चेन ने पहली बार हमें खाने पर बुलाया। हाँ सही कहा, चलो हम भी मजे से खाते पीते हैं। जैसा आपका। ठीक है। तुम एक सबका दुश्मन, जिसे हर कोई मारना है। तुम्हारी हिम्मत है अभी भी यहाँ रुकने की। तुम सबको आज की अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। तुम जैसे बड़ों से रिश्ता बनाना और दिखावे का शौकीन लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। रुक जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी देवी लू शेंग। क्या ये लू परिवार की दूसरी और महान अनुसंधान प्रोफेसर लू यू ने क्या वह लू ग्रुप की वर्तमान चेयरमैन और लू परिवार की बड़ी बेटी लू फेई नहीं है? वहाँ वो हाई कोर्ट के सबसे हाई बड़े लू होंगशेन। देखती हूँ मेरे मेरे छोटा भाई को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है। देखता हूँ कौन मेरे लू होंगशेन के पोता को हाथ लगाता है। ये एलू परिवार के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काउन काउन हाई उसका पोटा। कौन? किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? दीदी छोटा भाई माफ करना, हमें इंदर हो गई। तुम्हें परेशान किया गाया। किसने तुम्हें सतैया? डियान यू सबक सिखाएंगी। ये कौन है? लू शिंग, इसे इतना अच्छा क्यों? और तू और बादी और दूसरी डी इस पर इतनी मेहरबान है। हाँ सही है। इनका आखिर रिश्ता क्या? अभी सबसे अमीर आदमी ने कहा कि किसकी हिम्मत हुई उसके पोते को छूने की? क्या ऐसा हो सकता है? हिसाब से अमीर आदमी का पोता। क्या लू चैन सच में वही? असंभव है। अगर वो सबसे अमीर आदमी का पोता होता तो वो भाला क्यों वेटर का काम कर फीस भरता। ताही कहा कि याद वो बास लू परिवार को जानता हो। बास इतनी सी बात। चेन चेन, क्या अनहोनी तुम्हें परेशान किया? बड़ी बहन उन्हें सबक सिखाएगी। मैं भी चलती हूँ। मियर पोटे को मेन तम सबको इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगा। रहने दीजिए दादाजी। अनहोन तुम्हें इतना सताया, फिर भी तुम उनका साथ दे रहा है। मेरी अपनी योजना है। लेकिन मैं जानता हूँ ना आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं खुद उन्हें नरक में भेजूंगा ताकि उन्हें आज की हर बात का पछतावा हो। मियर अच्छे पोते होन पारगार तुम में दुम और जिम्मेदारी है। दादाजी तुम्हारे साथ है। शुक्रिया दादाजी। छोटा चेन, जो करना चाहते हो वही करो। दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारा लू परिवार बिल्कुल इतना कमजोर नहीं है। छोटा भाई, तुम बेफिक्रा होकर कर। लू परिवार तुम्हारे पीछे। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान, अनमाइन से कोई नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? अंदर के सभी लोगों को बाहर निकाल। आज के बाद से हमारा लू ग्रुप अपने सभी होटल्स में जी परिवार के लोग और सिंह परिवार के लोग को प्रवेश नहीं देगा। जी हुजूर। मैंने कहा था ताकि वो सबसे अमीर आदमी का पोता नहीं है। देखो कैसे चुपचाप चला गया। ताही कहा लेकिन वो लू परिवार के लोग क्या कर रहा है? शयाद बास चेहरा जहाँ पहचाना हो। वो तो बाजे दिखावा करने वाला मामूली जोकर है। बस काम का चले जान चाहिए था। अच्छा हुआ लू चैन ने और परेशान नहीं। इरफान, तुम कैसे हो? कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। माफ कीजिए, होटल बैंड हो रहा। कृपया आप सभी बाहर। काम बैंड इस हक से। वही तो हमने तो पहले पैसे भी दिए हैं। आप इस बैंड कर सकते हैं। पैसा हो जो आपके अकाउंट में वापस से जाएंगे। इन्हें बाहर निकाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बाहर निकालने की? तुम रुको जरा। क्या कोई इस तरह से व्यापार करता है? तुम सब मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हम दीदियाँ डरती हैं कि
कोई तुम्हें परेशान, इसलिए आपसे हमने तुम्हारे साथ काम पर जाने का फैसला किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम हर पल तुम्हारे साथ नहीं थे और तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी खुद की कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा अपना इलाका है, वहाँ मुझे कौन परेशान करेगा। छोटा भाई बात मानो। मैं तियानचेन फार्मा का सीईओ हूँ। अगर कर्मचारियों को पता चला कि हर दिन मेरी 3 दीदियाँ मेरे साथ काम पर आती हैं, तो मैं एक दूध पीते बच्चे जैसा लगूंगा और लोग तुम्हें भाई की गुलाम कहेंगे। ये कितनी शर्म की बात होगी। तो हम 3 बारी तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं। ओह बुआ दादी, आप लोग और परेशानी मत बढ़ाओ। तीसरी बहन, खासकर आप एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हैं। अगर आप हमारी कंपनी में काम करने आई तो क्या हमारी कंपनी के कर्मचारी काम कर पाएंगे? तो ऐसा करते हैं, आज तुम्हारी दूसरी बहन यानी मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं दूसरी बहन, आप भी मजाक बंद करो। मुझे एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मैं अब चलता हूँ। छोटा भाई। छोटा भाई नमस्ते प्रेसिडेंट लू, वांग ग्रुप के लोग आ चुके हैं, क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे? आप पहले ऊपर जाइए, प्रेसिडेंट वांग से शर्तों पर बात करें। मुझे कुछ काम है, पहले सर्विस हॉल जाना होगा। ठीक है, लेकिन आप काफी समय से कंपनी नहीं आए, यहाँ के लोग आपको पहचानते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी ठीक है। यही तियानजिन फार्मा, ये पूरे देश की सबसे बेहतरीन बायोमेडिकल कंपनी है और मैं जीतिया जल्द ही यहाँ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनूंगा। तियानचेन फार्मा ने तुम्हारे लिए समारोह रखा। ये बहुत भव्य हो, अच्छे से पेश आना, कर्मचारियों के सामने एक प्रभावशाली लीडर की छवि बना। रुको, मैं तुमसे कह रही हूँ। लू चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच में पीछा न छोड़ना। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत के हमारा पीछा करने की, मुझे लगता है तुम्हारे मन में त्यान के लिए पुरानी यादें पुरानी, तुम सच में पेश आ। ये एक सार्वजनिक जगह है, तुम्हारा घर नहीं है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इस हक से हम, क्योंकि हमारी त्यान जल्द ही तियानचेन फार्मा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, फिर तियानचेन फार्मा में सिर्फ त्यान का राज हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तियानचेन फार्मा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन पाएगी? तियानचेन ग्रुप के चेयरमैन हमें खुद यहाँ बुलाया, वे त्यान को बहुत। चाहे ये इत्तेफाक या तुम यहाँ काम कर। लू चेन सुनो, मैं जितियान एक ऊंचा पेड़ जहाँ से राजसी पक्षी ही बैठ सके और तुम हमेशा जड़ों में रहेंगे। एक मामूली कीड़े रहोगे, अपनी गंदी सोच अपने पास ही रखो, वरना मैं तुम्हें हाई सिटी से मिटा दूंगी। बस इससे बेकार की बात मत करो। अपनी ज्वाइनिंग में देर मत करो। क्या आप ही हैं जो हमारी कंपनी में आने वाली है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी त्यान, प्रेसिडेंट जी। सुना है चेयरमैन उन्हें बहुत मानते हैं, तो मुझे भी उनकी चापलूसी करनी होगी। वाह, ये नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। क्या चेयरमैन ने खुद सुना है? सुना है, वो तो जर्मन बायोलैब की मुख्य शोधकर्ता हैं। वो वाकई सुंदर और काबिल हैं। अब चेयरमैन के बाद हमारी कंपनी में वो सबसे ऊपर होने वाली है। प्रेसिडेंट जी, मैं R&D के 5 समूह का सुपरवाइजर हूँ। आप मुझे बस छोटा ली बुला सकती हैं। प्रेसिडेंट जी, मेरा नाम छोटा हुआ है। छोटा जांग। वैसे प्रेसिडेंट जी, मैंने सुना है चेयरमैन ने आपको खुद चुना है, तो चेयरमैन आपको बहुत पसंद करते होंगे। क्या आप हमें सिखा सकती है कि हम भी चेयरमैन का दिल जीत सके? हाँ बिल्कुल। हाँ सही कहा। मुझे भी नहीं पता चेयरमैन मुझ में क्या पसंद है, मैं तो चेयरमैन से कभी मिली भी नहीं। चेयरमैन मुझे क्योंकि जाहिर है मेरी काबिलियत बहुत अच्छी है। देखिए प्रेसिडेंट जी तो प्रेसिडेंट जी हैं, अपनी काबिलियत पर बोलती हैं। क्या चेयरमैन ने नियुक्ति पत्र साइन कर दिया है जो आप प्रेसिडेंट जी बनने के लिए इतनी जल्दी में है? चेयरमैन का नियुक्ति पत्र क्या साइन हो गया? आप प्रेसिडेंट जी बनने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? ये कौन है? हाँ, तुम कौन हो? क्या तुम्हें बोलने का हक है? लो चेन, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं हुई? तुम यहाँ तक क्यों आ गए? लू चेन, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी मनमानी कर सको। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चेयरमैन प्रेसिडेंट जी को इतना पसंद करते हैं, क्या वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे? तुम होते कौन हो यहाँ बकवास करने वाले? क्या वो आपकी कंपनी का है? नहीं जानता, मैं इस कंपनी में आधे साल से हूँ। मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को लगभग जानता हूँ, लेकिन इस आदमी को मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम जानते हो? नहीं जानता। शायद ये कोई नया कर्मचारी है। इन सालों में मैं व्यस्त था, अक्सर कंपनी में नहीं रहता था, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। ये सामान्य है। मैं तियानजिन फार्मा का चेयरमैन हूँ। लू
चेन। लू चेन, तुम इतना घटिया झूठ से बोल सकते हो? 5 साल बाद तुम बहुत बदल गए। सच में तुम्हारा चरित्र पहले से ज्यादा खराब हो गया। सब लोग की बातों में ना आए। ये मेरी बेटी का पूर्व प्रेमी है, ब्रेकअप नहीं करना, इसलिए यहाँ तक पीछा किया। ये बस पीछे पड़ा है और जानबूझकर हंगामा। सुनो लूचे, जहाँ भी ध्यान ध्यान जा, तुम पीछे चले आ। तुम वाकई बेशर्म। बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी और त्यान त्यान की सगाई हुई अब, और बेशर्मी और तीसरे मत। तीसरा कौन है ये तुम अच्छे से जानते हो। त्यानचेन फार्मा मैंने ही बनाई है। तुम्हारे निमंत्रण पत्र भी मैंने ही दिए थे, लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैं नियुक्ति पत्र वापस लेता हूँ। जी त्यान, तुम्हारी कोई औकात नहीं। त्यानचेन फार्मा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने की त्यानचेन फार्मा तुम लोगों का स्वागत नहीं करती। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या लू चेन, या तुम्हारा दिमाग खराब, या तुम अभी सोकर नहीं हो और सपने देख रहे हो? तुम कहते हो कि तुम त्यानचेन फार्मा के चेयरमैन, लेकिन यहाँ मौजूद कर्मचारियों में तुम्हें कौन जानता? कोई तुम्हें नहीं जानता। हाँ बिल्कुल, तुमने तो कॉलेज का खर्चा भी बर्तन धोकर निकाला। क्या तुम त्यानचेन ग्रुप जैसी इतनी बड़ी कंपनी बना सकते? क्या तुम्हें इतनी काबिलियत? त्यान त्यान, इससे बेकार की बातें। लू चेन, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकल। मुझे कार्ड बुलाने पर मजबूर मत कर। ये मेरी जगह है, निकलना तुम लोगों को चाहिए। मैं अभी किसी को बुलाकर तुम सबको बाहर निकलवाता हूँ। ठीक है, अब नाटक बंद करो। तुम कहते हो कि तुम हमारी कंपनी के चेयरमैन हो, तो तुम इसे साबित कैसे करोगे? मेरे पास यहाँ प्रेसिडेंट लू की एक फोटो है। तुम भी ना, हमारी हिम्मत तो देखो। हमारे प्रेसिडेंट लू बनने की हिम्मत की। अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे प्रेसिडेंट लू ऐसे दिखते हैं। क्या तुम जैसा अभी ग्रेजुएट हुआ छोटा बच्चा उनकी नकल कर सकता है? ये तो सच में बिल्कुल अलग। त्यानचेन ग्रुप के चेयरमैन बहुत ही प्रभावशाली और शानदार। अपनी शक्ल तो देखो। तुम जैसे गंवार इंसान की नकल कर तुम खुद को कैसे साबित कर? ये लड़का बहुत ही मजाकिया है। हमारे चेयरमैन बनने की हिम्मत की। इसकी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट जी को बाहर जाने को कहने की? मुझे लगता है जाने वाले तुम हो। बिल्कुल सही। धत तेरे की, ये सब सेक्रेटरी बाई की वजह से। उन्होंने कहा था मैं छोटा दिखता हूँ और कपड़े बचकाने हैं, पार्टनर मुझे धोखा दे सकते हैं, इसलिए मुझे इतना मैच्योर दिखाया। त्यानचेन फार्मा मैंने ही बनाई है, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, वो मेरी पहचान साबित कर देगा। हेलो, क्या फाइनेंस मैनेजर झांग बोल रहे हैं? आप अभी सर्विस हॉल में आइए, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। क्या वो सच में चेयरमैन है? उन्होंने तो सीधे फाइनेंस मैनेजर को बुला लिया। क्या वो सच में चेयरमैन है? उन्होंने सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया। भले ही आप फाइनेंस मैनेजर को यहाँ बुला लें तो क्या हुआ? हो सकता है कि आपने पहले से ये सब नाटक खुद ही तैयार किया। प्रेसिडेंट लू, आपने मुझे बुलाया। मैनेजर झांग, ये सुपरवाइजर लिए हैं। इन्हें मेरी पहचान को लेकर कुछ शक है। इन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। सुपरवाइजर, ये वाकई हमारे चेयरमैन लू चेन प्रेसिडेंट न केवल इस कंपनी के संस्थापक बल्कि हम सबके लीडर भी। क्या ये कैसे मुमकिन है? अब तो सब सुन लिया होगा, अब जान गए मैं कौन हूँ। क्या अब भी मुझे अपनी पहचान साबित करनी होगी? हे भगवान, वो सच में चेयरमैन है, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो पक्का हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम बस नाटक कर। ध्यान ध्यान इसकी बातों में मत आना। लू चेन, अगर तुम्हें चेयरमैन बनना ही तो कोई बेहतर बहाना ढूंढो। तुम वो कैसे हो सकते हो? मुझे किसी का नाटक करने की जरूरत नहीं। ये मेरी ही कंपनी है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है, बिना इजाजत के यहाँ घुस आए और मेरी जगह लेना चाहते हो। तुम्हारी ये हरकतें कानून के खिलाफ है। प्रेसिडेंट लू बिल्कुल सही। आप लोग फॉरेन कंपनी से बाहर निकल जाए, वरना हम कानूनी कार्रवाई ताकि कंपनी के अधिकारों की रक्षा। प्रेसिडेंट लू सही है। आप लोग कृपया तुरंत कंपनी छोड़ दें, वरना हम कानूनी कार्रवाई कंपनी के अधिकारों की रक्षा करें। उसकी बात मत सुनो, वो बिल्कुल भी चेयरमैन नहीं हो सकता। वो बस दिखावा कर। सही कहा, हमें तो खुद चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? सच कहूँ तो मैंने वास्तव में सिर्फ वीडियो कॉल पर चेयरमैन उनके जैसा ही दिखा, पर थोड़ा और परिपक्व लगता है। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई त्यानचेन फार्मा का चेयरमैन बनने की? क्या तुम सच में अपनी जान से हाथ धोना? मुझे लगता है तुम एक मामूली जोकर जो यहाँ सिर्फ हंगामा करने। लू चेन, कल तुमने खराब की मेरी वापसी की दावत, अब तुम खराब करने मेरा स्वागत समारोह। मैं तुम्हें और नहीं देखना। जल्दी इस गवाह को यहाँ से बाहर निकाल। प्रेसिडेंट जी, चेयरमैन द्वारा चुनी गई मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने जी परिवार के लिए एक बड़ा सौदा 1 करोड़ का साइन किया है। यह जी परिवार की चापलूसी करने का एक अच्छा मौका है। तुम दोनों इसे यहाँ से बाहर निकालो। जरा रुको। तुम दोनों को बाहर निकालो। सेक्रेटरी बाय, मैं सर्विस हॉल में हूँ। तुम अभी तुरंत नीचे आओ। क्या सेक्रेटरी बाय? वाह,
सेक्रेटरी बाई को जानता है। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो और सेक्रेटरी बाई का नाम ले रहे हो। लड़के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। सेक्रेटरी बाई, ये सेक्रेटरी बाई कौन? सेक्रेटरी बाई चेयरमैन की निजी सचिव हैं। चेयरमैन के व्यवसाय की शुरुआत से वह उनके साथ रही है। उन्हें चेयरमैन का पूरा भरोसा है। कह सकते हैं कि आज के तियानचन फार्मा में वो आदि प्रवक्ता है। उनका पद चेयरमैन के ठीक नीचे है। ब्लू चेन की बातों में वो मुमकिन ही नहीं है कि सेक्रेटरी बाई को जान। और तो अगर सेक्रेटरी बाई यहाँ होती तो वो बिना किसी दया के इस धोखेबाज को बाहर निकाल देती। ऐसा है क्या? अब मैं तियानचन फार्मा के कार्यकारी अधिकारी के रूप में आदेश देती हूँ कि इस बेकार आदमी को यहाँ से बाहर निकाल। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? क्या काम नहीं करना? जल्दी करो। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? क्या काम नहीं करना है? जल्दी हाथ चलाओ। मुझे छोड़ो। तुम लोगों की ये हिम्मत। लू चेन, तुम्हें यहाँ नहीं आना। जल्दी यहाँ से दफा हो। तुम निश्चिंत रहो, ध्यान तुम्हारी तरफ देखेगी भी। बस बहुत हुआ, इससे फालतू बात मत करो। इससे जल्दी से मेरे को बाहर निकालो। कितनी मनहूसियत। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी भाई, ये आदमी चेयरमैन होने का नाटक कर रहा है और कंपनी की व्यवस्था बिगाड़ रहा है, इसलिए हम इसे बाहर फेंकने वाले हैं। चेयरमैन होने का नाटक? हाँ, उसने इतने सारे कर्मचारियों के सामने खुद को चेयरमैन बताया। ये तो बिल्कुल बेशर्मी की हद है। शुक्र है हमारे प्रेसिडेंट जी का, जिन्होंने समय पर इसका पर्दाफाश किया, तभी हमें इसकी असलियत पता चली। प्रेसिडेंट जी का शुक्रिया। बिल्कुल सही। नमस्ते सेक्रेटरी भाई, मैं आज यहाँ आई मुख्य कार्यकारी अधिकारी तियान। क्या तुमने ही अभी उसे बाहर निकालने को कहा था? तियानचन फार्मा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते एक फर्जी चेयरमैन धोखेबाज को बाहर निकाल शायद कोई गलत बात नहीं। त्यान तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मारना ही चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसे बाहर निकालो? मैं तियानचन फार्मा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यहाँ चेयरमैन के अलावा मैं ही सबसे बड़ी। तुम सबसे बड़ी हो। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो कि क्या तुम इसके लायक हो। अगर मैं नहीं तो क्या तुम? मैं तुम्हें बता, मैं न केवल यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी, बल्कि हमारा जी परिवार 1 करोड़ का ऑर्डर साइन करने वाला। अब मैं तुम्हें नौकरी से निकालती। चलो यहाँ से दफा। अंधी और बेवकूफ तुम जैसी औरत ही होती है। माफ करना प्रेसिडेंट, लो हमें आने में देर हो गई। नमस्ते प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लो, वो सच में हमारी कंपनी के चेयरमैन है? नहीं, सिर्फ वो चेयरमैन कैसे हो? ये नामुमकिन है, ये नाम। क्या मजाक? क्या उसने सिर्फ एक मामूली कंपनी नहीं खोली? वो कैसे हो सकता? तियानचन फार्मा का चेयरमैन? हाँ, जरूर कोई गलतफहमी, वो निश्चित रूप से। सेक्रेटरी बाई भी उन्हें प्रेसिडेंट लू कह रही हैं। मैंने अभी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। शुक्र है कि तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं प्रेसिडेंट लू को नाराज कर देता। अगर मैंने सच में उन्हें नाराज कर दिया होता तो ये मेरे लिए मौत की सजा जैसा होता। इसमें क्या फर्क है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? आप सच में प्रेसिडेंट लो? वो तो बस एक बेटा है। वो कैसे हो? तियानचन ग्रुप का चेयरमैन, मुझे यकीन नहीं। सेक्रेटरी बाई, वाह, क्या वो सच में हमारे तियानचन फार्मा के चेयरमैन हैं? तो क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। प्रेसिडेंट लू बहुत व्यस्त रहते हैं। वो इन 2 सालों में कंपनी में कम ही आए हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारे तियान फार्मा के चेयरमैन हैं। बस अब तुम अपनी तनख्वाह ले सकते हो। प्रेसिडेंट लो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। प्रेसिडेंट लो, इसे ले जाओ। प्रेसिडेंट लो, मुझे एक और मौका दीजिए। प्रेसिडेंट लो। लू चेन, क्या तुम सच में तियानचन फार्मा के चेयरमैन? क्या हुआ? आखिरकार हकीकत समझ आ गई। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बस एक मामूली बिना किसी ताकत वाले 5 साल में कैसे तियानचन फार्मा? ये तो वाकई में एक नामुमकिन सी उपलब्धि है। सच तो तुम्हारे सामने ही है। आखिर क्यों? कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी कंपनी दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे? दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि तियानचन फार्मा मेरे और जी तियान के नाम से एक शब्द लेकर बना है। जी तियान बायोमेडिकल की छात्रा थी, इसलिए 5 साल पहले मैंने ये कंपनी बनाई। तुमने ये कंपनी मेरे लिए बनाई? हमारे बीच हैसियत का बहुत बड़ा फर्क था, इसलिए इन 5 साल में मैंने तियानचन फार्मा को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाया, ताकि तुम्हारी पचाई पूरी होने के बाद मैं इसे तुम्हें दे सकूं, ताकि तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान जाए। पर सोचा नहीं था कि मेरी वफादारी का ये सिला मिलेगा। जी तियान, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे देने के लिए
तो इसका मतलब तुम तियानचन फार्मा मुझे देने वाले। तियानचन फार्मा तो असल में मेरी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसे नहीं लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस छोटी कंपनी को तुच्छ समझती हो? नहीं, ऐसा नहीं। क्या उस दिन के शेयर के कागज वही थे? आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। तुम्हारे पापा ने नहीं कहा था कि वो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट एक मजाक था। मैं कहा था मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जी तियान, इन सालों में मैं अंधा था। तुम्हारा जी परिवार ये शेयर कभी नहीं पा सकेगा। तुम जरूर पछताओगी जो तुमने आज किया है। लो चैन, मैंने सच में नहीं सोचा कि वो शेयर के कागज तियानचन फार्मा के थे। मुझे पता नहीं। लगता है अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे वाकई थोड़ा पछतावा, और मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वरना मैं कभी भी। जी तियान, लो चैन, मुझे एक और मौका। मैं जर्मन बायोलैब से ग्रेजुएट, प्रदेश में किसी के पास मेरे जैसी डिग्री नहीं हो। क्या तुम्हें ये मुमकिन लगता है? अब पछताने से बहुत देर हो चुकी है। यही ठीक है। किसने कहा था प्रेसिडेंट लू का दिल तोड़ने को? लो चैन, मैंने सबको बता दिया कि मैं आज तियानचन ग्रुप में आऊँ। तुम्हारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरे सभी रिश्तेदारों को पता। तुम मेरा करियर बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे पिछले 8 साल के रिश्ते के वास्ते तुम। गलतफहमी में मत रहो। मैंने तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं किया। तुमने खुद ही अपना भविष्य बर्बाद किया है। जी तियान, ये सब तुम्हारी अपनी करने का फल है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तियानचन फार्मा तो हमारा ही, ये सब कैसे हो गया? प्रेसिडेंट लू तियानचन फार्मा इस घटिया औरत को देना चाहते थे। ये तो यकीन के काबिल नहीं है। अब तो सब मिट्टी में मिल गया, अब कुछ भी नहीं बचा ना। अच्छा हुआ, इस बार का नुकसान कई करोड़ का है। लो चैन, मुझे एक और मौका। हमारे पिछले 8 साल के रिश्ते के मैं वादा करती हूँ, मैं इस मौके की कद्र करूँ, तुम्हें निराश नहीं करूँ। बस करो। मैं तुमसे अब एक शब्द नहीं कहना चाहता। तुम धोखेबाज और एहसान फरामोश इंसान हो। तुम्हारे साथ बिताया वक्त सोचकर मुझे घिन आती है। जी तियान, यहाँ से दफा हो जाओ। पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तियान तियान, उससे भीख मत मांगो। मेरे चचेरे भाई वांग ग्रुप के सीईओ, मैं उनसे कहूँ वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिला। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं। लो चैन, मैं। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। इन्हें मेरी आंखों के सामने से हटाओ। लो चैन, सब रुक। चचेरा भाई, आखिर मामला क्या? वो उसने मेरी बेइज्जती, वह उसने मेरा अपमान। वो कौन है? ये सज्जन वांग फार्मा के चेयरमैन के बेटे हैं, वांग तियानई। सोचा नहीं था कि ये वांग तियानई शिंग इफान का चचेरा भाई निकलेगा, पर ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या वो चेयरमैन वांग की बात मानकर हमारे साथ काम करेगा। ये मिस्टर वांग अभी विदेश से लौटे हैं। उनकी सोच बहुत पश्चिमी है, उनका तरीका काफी आक्रामक है। वैसे चेयरमैन वांग तैयार थे, लेकिन ये मिस्टर वांग राजी नहीं है। इसकी चिंता मत करो, हमारी तियानचन फार्मा की ताकत बेजोड़ है और मैं पक्का हासिल करूंगा लिंगशिंग लैब का पेटेंट। माफ कर, हमारी वोंग फार्मा, हमारी तियानचन फार्मा के साथ काम। मिस्टर वांग, मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? इसकी वजह क्या है? तुमने मेरे चचेरे और उसकी मंगेतर का अपमान, तो मैं तुम्हारे साथ काम क्यों कर? मिस्टर वांग, आप समझदार हैं। वांग फार्मा का क्लिनिकल तजुर्बा अच्छा है और हमारी तियानचन फार्मा के पास बेहतर उपकरण है। हमारा साथ आना एक बड़ी ताकत होगी। लिंगशिंग लैब का पेटेंट हमें हर हाल में चाहिए। तुम लोग सिर्फ हमारी वांग फार्मा की मदद से पास लिंगशिंग लैब का, अगर हमारी वोंग फार्मा, तो तुम्हारी तियानचन फार्मा इसी काम की तियानचन की औकात। मिस्टर वांग, मुझे लगता है आपके आने से पहले चेयरमैन वांग ने आपको बताया होगा कि हमारी तियानचन फार्मा की इंडस्ट्री में क्या उपलब्धियां और रुतबा है। मिस्टर वांग, इतनी जल्दी कोई फैसला न ले। मेरे आने से पहले पापा हमेशा मुझसे कहते तुम कितने काबिल। अब मैंने देखा तुम बस ठीक ठाक। मैं तुम्हें बता, मेरा अपना फैसला, मुझे यहाँ भाषण। मिस्टर वांग, ये साझेदारी खुद चेयरमैन वांग ने प्रस्तावित की थी। मुझे उम्मीद है मिस्टर वांग कि आप मेरे प्रति अपने पूर्वाग्रह छोड़ देंगे और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझेंगे। हम साथ मिलकर जरूर सफल होंगे। पापा का नाम लेकर मुझे मत, मैं तुम्हें बता, वांग फार्मा अब मेरे लिए, मैं जिससे चाहूं उसके साथ काम। मैं इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही हूँ। मुझे पता है चेयरमैन वांग ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आपको सच में दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता, हमारी वांग फार्मा को ज्यादा मुनाफा और ज्यादा रिटर्न, लेकिन तुम्हारी तियानचन फार्मा कम कीमत पर मुकाबला करना चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वांग ऐसा सोचेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा आम लोग जीन थेरेपी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सके और मरीजों की जान बचाई जा सके, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? मैं एक व्यापार, कोई मसीहा, क्या तुम्हें पता, एक जीन थेरेपी अमेरिका में लाखों डॉलर में, यहाँ तक कि करोड़ों डॉलर में, तो जाहिर है मैं स्वदेश में भारी मुनाफा। चचेरा भाई,
क्या गजब का साथ। अमेरिका जैसा तरीका जहाँ सिर्फ अमीरों का इलाज हो, हमारे हाई सिटी में उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता। मैं अमेरिका के आईवी लीग फाइनेंस डॉक्टर की डिग्री ले चुका और बायोमेडिकल में मास्टर डिग्री, और तुम बस एक फर्जी यूनिवर्स निकले हुए ऐरा गहरा नत्थु। खैर, तुम्हारी मुझसे क्या तो वाकई में कुछ लोग सोचते हैं कि एक छोटी कंपनी बनाकर सबको अपने पैरों तले कुचल। तुम सच में एक मामूली जोकर। लगता है मिस्टर वांग तियानचिन फार्मास्यूटिकल्स के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आपके इस फैसले के बारे में चेयरमैन वांग जानते हैं? मैं एक बार फिर मेरी कंपनी में मेरी जगह मुझसे बकवास। बायोमेडिकल रिसर्च के बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, समय ज्यादा लगता है और मुनाफा कम। कभी कभी दशकों तक रिसर्च करने पर भी कोई कमाई नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से एक असरदार इंजेक्शन, तो जाहिर है पैसा हमें ही कमाना चाहिए। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान में जमीर होना चाहिए। आज कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों के जीन इंजेक्शन बहुत महंगे हैं। आम मरीज इलाज का ये खर्च उठा ही नहीं सकते। हमें बस इतना करना है कि इन जीन थेरेपी इंजेक्शन की कीमतों को कम करना है, ताकि ज्यादा आम लोगों को फायदा हो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी जमीर ही मार दी जाए। लूच, तुम सच में खुद को मसीहा से, क्या तुम्हें पता है एक सुई जीन थेरेपी दवा अगर इतनी आसानी से विकसित की जाए तो इतने सारे प्रयोगशाला दिवालिया नहीं। बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारी काबिलियत मेरे चचेरा भाई के बराबर। अगर उन्होंने तुम्हारी कंपनी के साथ काम, उन्हें भारी नुकसान। हमसे बकवास करने का चलो। मिस्टर वांग, चेयरमैन वांग के नाते मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आप तियानचिन फार्मा के साथ नहीं जुटे, लिंगशिंग लैब का पेटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। तुम होते कौन हो मुझे धमकी दे? मैं फिर से कह, मैंने केवल तुम्हारे तियानचिन फार्मा के साथ काम नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग से बाहर दफा हो जाओ। लू चेन, बहुत जल्द तुम्हारी तियानचिन फार्मा कुछ भी नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इससे बात करना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा क्या अंजाम। चलो यहाँ से। मिस्टर वांग, अगर आप आज इस दरवाजे से बाहर गए तो फिर कभी भी तियानचिन फार्मा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। प्रेसिडेंट लू, अब क्या करें? स्वदेश में क्लिनिकल तजुर्बा रखने वाली ली फार्मा भी है। चेयरमैन ली से मेरा संपर्क करवाओ। ठीक है। चचेरा, वो बेकार लू कह रहा था कि आप पछताएंगे। वाकई में हास्यास्पद। पछतावा? वो खुद को क्या मुझे लगता है कि वही देखो उसने मेरे और त्यान के साथ किया। अब हम इस सर्कल में मजाक बनकर रह जाएंगे। आपको हमारी मदद करनी होगी। चचेरा भाई, हम सब एक ही परिवार, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तियान जर्मन बायोकेमिकल लैब की मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। बिना सोचे उसकी काबिलियत निश्चित रूप से आपकी मदद हाँ चचेरा, त्यान बहुत का भविष्य में हम दोनों को आपकी मदद की बहुत जरूरत। चिंता मत करो, द लिंगशिंग लैब के समिट के दौरान मैं सबके सामने लू चेन का असली चेहरा मैं उसे समझा दूंगा कि तियानचिन एंटरप्राइज कुछ भी। प्रेसिडेंट वांग, पापा आप यहाँ कैसे? तियानचिन फार्मा के साथ आपकी डील कैसी चल रही है? पापा आप चिंता, मुझे पता है क्या। पापा आप चिंता, मुझे पता है क्या। तियानचिन फार्मा के साथ यह साझेदारी तुम्हें इसे हर हाल में हासिल करना होगा। इसे बिल्कुल भी किसी और के हाथ न लगने देना। हमारे लिए ये एक बहुत ही शानदार मौका है। कैसी बेकार की साझेदारी, मुझे समझ नहीं आ रहा। लू चेन आप पर क्या चल? मैंने तुम जैसा मूर्ख बेटा क्यों पैदा किया? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लू चेन के साथ रहना चाहिए। वो बहुत काबिल है और अनुभवी भी। तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अरे बस भी कीजिए, हर दिन उसकी तारीफ। मैं ये सुन कर थक गया। लेकिन पापा आप हमेशा दूसरों के बेटों की तारीफ क्यों करते? आपका अपना बेटा अभी बहुत काबिल, मेरी डिग्री उससे कहीं ज्यादा। वो एक फर्जी यूनिवर्सिटी, आप चाहते हैं मैं उससे वो मेरी बराबरी कैसे कर सकता? तुम तो सच में सही कहा, वो एक फर्जी यूनिवर्सिटी। वो चचेरा भाई को क्या तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बड़ों की बात ना मानने वाले बाद में बहुत पछताते हैं। छोटा चेन, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। क्या तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, या फिर क्या तुम्हें कुछ खास चाहिए? इसकी जरूरत नहीं है। आप तीनों दीदी ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। ये ज्यादा नहीं है। हर बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हें तोहफे देते, पर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। इससे लगता है कि हम तीनों बहनें अपना फर्ज नहीं निभा रही। ठीक है, तो इस बार मैं आपकी बात मानूंगा। बहुत अच्छे, अब हुई ना बात। मैंने और बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार किया जो कल होने वाली लिंगशिंग लैब कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। इस बार तुम मना नहीं कर, समझ गए ना? ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। आखिर इस बार मैंने दूसरी बहन की लिंगशिंग लैब से जीन थेरेपी के इंजेक्शन बनाने में मदद ली है। अगर अब भी मैंने तोहफा नहीं लिया तो आप कहेंगे कि मैं भेदभाव कर रहा हूँ। जानकर खुशी। वैसे छोटा चेन, कल के शिखर सम्मेलन के लिए मैंने तुम्हारी मांग के अनुसार सब कुछ तैयार कर लिया है। देखो क्या कुछ और भी करना है। इसकी जरूरत नहीं है दूसरी बहन, मुझे आप पर भरोसा है। छोटा चेन ने मुझसे मदद मांगी, ये मौका बहुत ही खास है। मैं सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से करूंगी। मैं अपने छोटा चेन को निराश नहीं कर सकती। देखो तुम कितने काबिल बन रहे हो। ये कल की साझेदारी की सूची है, देख लो। क्या कुछ और जोड़ना या हटाना है? वांग फार्मा को हटा दो। ठीक है, जैसा तुम कहो।
स्वदेश की चिकित्सा तकनीक विदेश से काफी पीछे है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से हम सभी कंपनियों को साथ ला सकते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे और मिलकर विकास करेंगे। 3 साल के भीतर स्वदेश की चिकित्सा तकनीक विदेश के स्तर तक पहुंच जाएगी। उस समय हमें फिर कभी विदेशियों के आगे नहीं झुकना होगा। छोटा चेन वाकई बड़ा हो गया है, वो अब और भी भरोसेमंद हो गया है। नमस्ते, हम तियान चेन फार्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने आए हैं। हम दोनों वांग फार्मा के और तुम्हें अंदर जाने से रोक। आज के इस शिखर सम्मेलन में तुम्हारी तियान चेन फार्मा का स्वागत नहीं है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम यहाँ के महत्वपूर्ण अतिथि हैं। इसका क्या मतलब है? हम महत्वपूर्ण अतिथि हैं। माफ करना, अब आप नहीं और आपके आने का कोई फायदा। अब इसे वांग फार्मा और लीफा ने मिलकर आई सिटी फार्मा अलायंस बनाया। हम लिंगशिंग लैब्स पेटेंट के लिए आवेदन करेंगे और साथ मिलकर विकास करेंगे। इसका मतलब है कि IICT का पूरा बायोमेडिकल सेक्टर अब तियान चेन को बाहर कर चुका है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तो क्या तुम्हें पता है कि आज का शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया है? हमें बेशक पता है। ये शिखर सम्मेलन लू ग्रुप और लिंगशिंग लैब के प्रभारी द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि हमने किया? चाहे इसे किसी ने भी आयोजित किया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलो। हमें लिंगशेंग लैब ने आमंत्रित किया है, तुम्हें हमें रोकने का कोई हक नहीं है। रास्ते से हटो। शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर इसमें देरी हुई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? शिखर सम्मेलन समिट बस शुरू होने वाला है। अगर इसमें देरी हुई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? क्या अभी तक समझ नहीं आया? हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अंदर जाकर हंगामा करने से रोकें और आज के शिखर सम्मेलन समिट से आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। रुक जाओ, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने? मेरे आदमी पर हाथ। तुम्हें अंदर जाने की अनुमति किसने? जाहिर है लिंगशिंग लैब के लोगों ने। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे चचेरा भाई को छूने की हिम्मत? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? इसे जल्दी तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम पर हाथ क्यों नहीं उठा सकता? आज के शिखर सम्मेलन समिट में मैं जरूर जाऊंगा। आप अंदर जाना चाहते हो? मुमकिन ही कोई है इसे यहाँ से बाहर। हम अंदर आना कोई रास्ता कोई है इसे यहाँ से बाहर। प्रेसिडेंट लू की रक्षा करो। लू चेन आज की इस बात हमारे लिए कोई ज्यादा समझदार तो चुपचाप यहाँ से रोजा, इंडस्ट्री के सभी दिग्गजों ने कह दिया कि वे सिर्फ वांग फार्मा के साथ थे, तुम्हारी तियान चेन फार्मा के साथ कोई सहयोग नहीं हो। बिना तियान चेन फार्मा के क्या तुम आज यहाँ होते? तुम सच में मर्यादा लांघना कर रहे हो? इसे लगता है कि इसकी कोई औकात। मैं तुम्हें बता, आज न केवल लिंगशिंग लैब का निवेश बल्कि लू परिवार का वारिस 26 साल का उस समय वे इस प्रोजेक्ट में निवेश और तुम्हारी तियान चेन फार्मा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो। लगता है आज के शिखर सम्मेलन समिट का मुख्य चेहरा ये लू परिवार का वारिस है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस आज की इस पार्टी में हमारे लिए कोई जगह। अच्छा, लगता है तुम्हें अब भी बहुत भरोसा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? प्रेसिडेंटली मैंने सुना है कि आपने वांग मेडिसिन के साथ गठबंधन कर लिया है ताकि मुझे IICT के फार्मा सेक्टर से बाहर कर सके। लगता है आपने कल फोन पर मेरे द्वारा दिए गए सहयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मैं तो अभी इस पर विचार कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको कोई अंतिम जवाब नहीं दिया। प्रेसिडेंट, मैं भी आपसे पूछूं आपने क्या फैसला? प्रेसिडेंट तियान चेन फार्मा के साथ कोई भविष्य नहीं, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। प्रेसिडेंट, अब IICT के सभी फार्मा ग्रुप्स ने एक गठबंधन बना लिया। क्या आप भी तियान चेन की तरफ बाहर निकलना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, लागत कम करना और कीमतें सस्ती रखना ये लंबी अवधि की योजना है। प्रेसिडेंट, अगर आप लू चेन के पर मैनेज, लेकिन बात यह है आज के निवेश में आप शामिल नहीं। प्रेसिडेंट, आज लू कॉर्पोरेशन का निवेश है, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए, इसे ध्यान से समझें। माफ करना प्रेसिडेंट लू, मुझे बहुत खेद है। मुझे अपने इतने सारे कर्मचारियों के बारे में सोचना है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दें। हाँ, लगता है सबकी आंखें बिल्कुल साफ है। प्रेसिडेंट, अगर हमारा समझौता सफल वांग ग्रुप आपको बहुत फायदा। धन्यवाद प्रेसिडेंट वांग। प्रेसिडेंटली आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैंने पहले ही लिंगशिंग लैब के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रेसिडेंटली आपको ध्यान से सोचना चाहिए। मैंने पहले ही लिंगशिंग लैब के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चुप रहो। प्रेसिडेंट ली को बेवकूफ बनाने खाली वादे करना, क्या तुम्हें लगता है कि उन पर विश्वास क्या करेंगे? प्रेसिडेंटली मेरे हाथ में जो है वो हमारी तियान चेन फार्मा और लिंगशिंग लैब के बीच हस्ताक्षरित विशेष सहयोग समझौता है। मैं फंड और तकनीक का नेतृत्व कर रहा हूँ।
आप इसे देख सकते हैं। यह ऐसी किसी गुमनाम इंसान वाली छोटी कंपनी के साथ सहयोग कैसे कर सकते? प्रेसिडेंट वोंग, इस समझौते पर लगी आधिकारिक मुहर वास्तव में लिंगशेंग लैब की ही मुहर है। तो प्रेसिडेंट ली, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? प्रेसिडेंट, अगर आप अब अपनी बात से पीछे तो आज का निवेश ओह, मुझे वास्तव में खेद है प्रेसिडेंट लू। मुझे अपनी ली फार्मा के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से सोच लिया है। मैंने फैसला किया है वोंग फार्मा के साथ सहयोग करने का। प्रेसिडेंटली, कृपया एक बार फिर सोचें। हमारी तियानचेन फार्मा हाई सिटी में कोई मामूली चीज नहीं है। प्रेसिडेंट, आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ आने ली कॉर्पोरेशन हाई से निश्चित रूप से लीडर कोई भी एरा गैरा नथु खैरा हमारी बराबरी नहीं। प्रेसिडेंटली, आपका आज का फैसला वाकई बहुत समझदारी भरा है। मुझ पर भरोसा है, वोंग फार्मा के साथ काम करके आपको निश्चित रूप से एक शानदार भविष्य हमारे साथ आपका सबसे सही फैसला। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने तय कर लिया है कि मैं वोंग फार्मा के साथ जाऊंगा। ये तो हद हो गई। आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग तिया नहीं, धंधा एक जंग है। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि थोड़ा लिहाज रखो ताकि भविष्य में मिल सको। लूच, अभी यहाँ से दफा, यह तुम्हारा स्वागत। मुझे तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं, अंदर मेरा स्वागत करने वाले लोग हैं। लू चैन, आज लू ग्रुप के मास्टर का 26 साल का जन्मदिन। न केवल हाई सिटी बल्कि सभी बड़े परिवार यहाँ इकट्ठा और ये लू परिवार को खुश कर सबसे महत्वपूर्ण मौका। हम तुम्हें अंदर नहीं जाने। मैंने लू परिवार के वारिस एक कीमती तोहफा दिया। उस समय हम पक्के दोस्त बने और फिर मैं उन्हें आमंत्रित करूं हाई फार्मा अलायंस में निवेश। हाँ, हमारा वोंग पर दिन दुगुनी रात चौक और तुम्हारी प्यार बस हमारे हाथों। तुम लोग सच में हद पार कर रहे हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे कि तुम इस लू परिवार के वारिस के साथ दोस्त बनी जाओगे? मैं तो अमेरिका की आईवी लीग से बड़ा होनहार और वोंग परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी, और तुम बस एक फर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बेकार इंसान। और क्या होगा कि हम ऊंचे खानदान के लोगों से मुकाबला। हाँ, लगता है मिस्टर वांग के दोस्त चुनने का पैमाना पढ़ाई और सामाजिक रुतबा है, लेकिन मुझे लगता है कि लू परिवार का वारिस तुम्हारी इस बात से कभी सहमत नहीं होगा। मनाक है, वो मेरी बात नहीं मान तो क्या तुम्हारी मान? लगता है मिस्टर वांग से अब और बात करने का कोई फायदा नहीं। हटो यहाँ से। इसे रोको। ये छोटा चेन अभी तक क्यों नहीं आया? इन्वेस्टमेंट समिट बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या मैं उसे फोन करके पूछ? ठीक है। वो फोन क्यों नहीं उठा? क्या सच में कुछ गड़बड़ हो गई? मैं जाकर देखती हूँ। हमारी बहन, मैं भी आपके साथ चल। चलो। अब लू चेन और उसकी तियानचेन फार्म पूरी तरह से बर्बाद। चचेरा भाई वाकई कमा, वापस आते ही सब संभाल। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अगर मामा को ये पता चला तो वो पक्का बहुत खुश। इस बार पापा पक्का निश्चित और मुझे कंपनी का पूरा कार्यभार सौंप। हेलो पापा, मैं आपको बता अभी मैंने वांग तिया नहीं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तियानचेन फार्मा के साथ सहयोग करो? तुमने क्यों एकजुट किया सभी बायो फार्मा कंपनियों को लू चेन को अलग थलग करने के लिए? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या करूं? जाहिर है सबको साथ कैसे कमा। पापा, मैं बहुत जल्द लिंगशेंग लैब का पेटेंट हासिल। आप बस घर पर बैठकर आराम से पैसे। तुम फिजूल खर्च इंसान, तुम मुझे मार ही डालोगे। अभी इसी वक्त लू चेन से माफी मांगो। पापा, आप चाहते हैं कि मैं उससे नहीं, आप हमेशा उस लू का पक्ष क्यों लेते? क्या आप दोनों के बीच कोई रिश्ता? क्या वो आपका नाजायज बेटा? तुम कमीन है। असल में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें बताना होगा। लिंगशेंग लैब का प्रभारी। तो चलो भाई, समय हो गया, चलिए अपनी सीट पर बैठ। ठीक है पापा, अब और शिखर सम्मेलन समिट शुरू। लिंगशेंग लैब का प्रभारी लू चेन की बड़ी बहन है। सब खत्म हो गया। सोचा नहीं था वांग कॉर्पोरेशन इतना गिर जाएगा। प्रेसिडेंट लू, इस समय भी आप मुस्कुरा रहे हैं। चिंता मत करो, कोई मिन्नतें करेगा हमें अंदर ले जाने के लिए। छोटा चेन शिखर सम्मेलन समिट शुरू होने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? शिखर सम्मेलन समिट बस शुरू होने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? जाहिर है कोई मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। क्या कहा तुमने? तुम्हें अंदर जाने से कौन रोक रहा है? क्या मजाक? ये शिखर सम्मेलन समिट खास तुम्हारे तैयार किया गया। कोई भी बाहर रह सकता है, लेकिन तुम। क्या मैंने सही सुना?
प्रेसिडेंट लू क्या, ये पार्टी आपके लिए है। क्या मजाक, क्या ये लोग और लिंगशेंग लैब का साझा आयोजन, ये तुम्हारे लिए कैसे हो? आखिर ये सब क्या चल तो तुम दोनों ही छोटा चीन को रोक रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। तुरंत शिखर सम्मेलन समिट के प्रवेश द्वार पर लोग भेजो। मैं वोंग फार्मा का, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत है? प्रेसिडेंट लो क्या, ये इस होटल के जनरल मैनेजर नहीं है। ये होटल लोगों की संपत्ति है, तो वह क्या वो वही नहीं? इन दोनों बेकार चीजों को यहाँ से बाहर फेंक दो। जी सर। छोटा चेन तुम अंदर जाओ, मैं और तुम्हारी तीसरी बहन इसे संभाल लेंगी। आदरणीय अतिथियों, हमें खेद है क्योंकि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अभी तक नहीं आए, इसलिए शिखर सम्मेलन 20 मिनट के लिए स्थगित है। क्या ये मजाक है, मेजबान होकर भी देर से आना। हम इतने सारे लोगों को यहाँ इंतजार करवा रहे हैं, इतना नखरा किस बात का है? बेकार की बातें मत कर। वे लिंगशेंग लैब की प्रभारी हैं, उनका इंतजार करना तो बनता है। मानना पड़े, ये जन्मदिन बहुत ही भव्य। सुना है मास्टर, लू परिवार के इकलौते और सबके लाडले। इसीलिए तो कहता हूँ, लू परिवार के वारिस के साथ अच्छे संबंध बना, एक अच्छा प्रभाव, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए। हमारे शिखर सम्मेलन की आयोजक लुयू को भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। मुझे वहाँ बहुत जाना पहचान लगता है, कहीं सुना। क्या ये लू परिवार की दूसरी बेटी पीयूष अनुसंधान प्रोफेसर लू यू नहीं? क्या वह वही है? वो वही है जो त्यान की वापसी की दावत में आई थी, लू परिवार की दूसरी बेटी लू यूं। नमस्ते सबको, मैं लिंगशेंग लैब की प्रभारी लू यू। लिंगशेंग लैब की असल में लू परिवार की दूसरी बेटी। मेरे छोटे भाई ने एक बायोमेडिकल कंपनी शुरू की है। वो इस बात से परेशान था कि प्रदेश की बायोमेडिकल तकनीक विदेश की कंपनियों से बहुत पीछे है, और इत्तेफाक से मैं सेल्स जीन के विषय पर काम कर रही थी। उसने मुझसे एक ऐसी दवा बनाने में मदद मांगी जो कैंसर का इलाज कर सके या फिर आनुवंशिक बीमारियों का। ये दवा तो असल में प्रोफेसर लू ने खास अपने छोटे भाई के लिए बनाई है। लू परिवार की दूसरी बेटी अपने छोटे भाई को बहुत लाड करती। सचिन भाई, मास्टर लू तो असल में हमारे बायोमेडिकल क्षेत्र के हिस्सा। बहुत बड़ी। अब लू परिवार के वारिस के साथ हमारी बातें कहा, ये हम सभी के एक बहुत बड़ी खुशी। तुम्हारी काबिलियत और हुनर, तुम पक्का उनके अच्छे दोस्त बने। मेरा छोटा भाई पूरी तरह समर्पित है इस विदेश की बायोमेडिकल कंपनियों को एक साथ जोड़कर विदेश से आगे ले जाए। उसने तो खुद कई कंपनियों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की, लेकिन अभी एक बहुत ही दुखद बात हुई। मेरा छोटा भाई जो आज का मुख्य पात्र है, उसे कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया और उसे अंदर नहीं आने दिया। क्या? कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत जो लू परिवार के वारिस को परेशान करे? सही कहा, ये तो शेर के मुंह में हाथ डाल, लगता है वो अपनी जान से थक गया। और इस वक्त वह बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मास्टर लू प्रवेश द्वार पर? फिर यहाँ मामा क्यों? तुम नालायक बेटा, पापा आप मुझे क्यों मार, आखिर हुआ क्या? तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? क्या तुमने कभी मेरी बात सुनी है? अगर मैं आज एक कदम भी देर से आता तो हमारा वांग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पापा आप आखिर क्या कह रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों कर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? जब मैंने ये कंपनी तुम्हारे हवाले की थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था तियानचेन फार्मा के साथ काम करो। मैंने कहा था लू चेन के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पीठ पीछे लू चेन के खिलाफ गए। तुम वाकई बहुत महान हो, बहुत ही महान। मुझे लगा कि कोई बड़ी बात, बस इतनी सी बात, मैं बस उसके साथ काम। तो क्या जो मैंने फोन पर तुमसे कहा था, क्या वह काफी स्पष्ट नहीं था? तुमने उसे अनसुना कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि लू चेन असल में कौन है? अरे बस कीजिए पापा। अब मैंने हाई कोर्ट सभी बायोफार्मा कंपनी हाई फार्मा अलायंस में जोड़ा, और मैंने तो त्यानचेन कंपनी को बाहर निकाला। जल्द ही मैं लू चेन की पूरी तरह हटा। मेरा ये काम अभी भी आपके लिए काम। सही बात है, साफ है कि लू चेन जानबूझकर कीमतें गिरा और सबके खिलाफ जाए। चेरा भाई वो असली नेता जो सबको अमीर बना, उसने कुछ भी गलत नहीं। ये सब प्रेसिडेंट वोंग की वजह से है कि हमारा यह अलायंस आज बन पाया है। तुम सब, ये सब तुम्हारी गलती है। नालायक बेटा, मैं कहता हूँ अभी के अभी जाओ और लू चेन से माफी मांगो। माफी? आप चाहते हैं कि मैं उससे माफी? मैं उस बेकार आदमी से माफी? अब यहाँ बकवास करना बंद करो, जल्दी जाओ और माफी मांगो। क्या तुम्हें पता है लू चेन की उसकी असलियत क्या है? चलो वहाँ। पापा मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कौन। मुझसे माफी मांग, वो मेरे मुकाबले ओह नहीं, वो तो मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक। मैं कभी भी किसी मरे हुए इंसान से माफी नहीं। तुम बेवकूफ लड़के हैं, जल्दी जाओ।
और माफी मांगो, वरना हमारा वांग परिवार तुम्हारी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पापा आपने मुझे फिर से आपने मुझे क्यों? तुम इसी के लायक हो। जल्दी चलो और माफी मांगो। मैं नहीं, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी शिक्षा मुझसे कम, मैं नहीं जाऊँ। सीधे खड़े रहो। प्रेसिडेंट लो, ये मेरी परवरिश की गलती है। मैं इसे आपसे माफी मांगने के लिए लाया हूँ। चेयरमैन वांग, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वांग ने पहले ही अपना चुनाव कर लिया है। आप उससे माफी क्यों? उसमें ऐसा क्या खास? तुम, ये सब मेरी गलती है। वो जवान और नासमझ है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। चेयरमैन वांग, आप बहुत विनम्र हैं। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिस्टर वांग दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। आखिरकार इस इंडस्ट्री में कोई हमेशा के लिए विजेता नहीं होता। वांग कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग पर मैं अब विचार नहीं करूंगा। अब मैं अपने छोटे भाई को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अरे, लू परिवार का वारिस कहाँ है? अभी तो कहा था कि वो प्रवेश द्वार पर है, फिर वो दिख क्यों नहीं रहा? लो सिंह, वो लो सिंह है। वो मेरी देवी है। लो सिंह, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, मैं उन्हें सबक वे सिखा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पिछली बार भी पूछना चाहता था, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारा स्वागत नहीं। लो सिंह, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मुझे डर है कि वो तुम्हें धोखा दे देगा। ये आदमी दिखावे का शौकीन है और बहुत चालाक है। ये बात तुम्हारे जी परिवार के लिए बिल्कुल सही है। रोचे, ये मत सोचो कि किसी सेलिब्रिटी को बुला तुम्हें सहारा मिल जाए। ये लो ग्रुप और लिंगशेंग लैब का इन्वेस्टमेंट से कोई कंसर्ट नहीं। ऐसा लगता है कि आप अभी तक नहीं कि आज की इस दावत का मुख्य मैं आखिर कौन? मैं पहले तुम्हें बाहर फेंकने वाला था। अब मैं वाकई देखना चाहता। सच्चाई जानने के बाद तुम कैसे? यहाँ तक तुम्हारी बात, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। रहने दो, तीसरी बहन। चलो यहाँ से चलते हैं। तुमने क्या कहा? तीसरी बहन? क्या? वो असल में लू सिंह का छोटा भाई है। वो अपने भाई को बहुत लाड करती है। लू सिंह उसे कितना बचा रही है। ये कैसे मुमकिन है? आप उसकी बहन कैसे हो सकती हैं? मैं सिर्फ उसकी बहन, तुम्हारी मालकिन भी हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपका प्रशंसक हूँ। मैं आपको कई साल से पसंद करता हूँ। आप उसकी बहन कैसे हो सकती हैं? मुझे तुम्हारे जैसे बच्चन और अफवाहें फैलाने वाले प्रशंसक नहीं। हमारे श्याओ शुआन की आंखें अंधी थी, जो तुम जैसी बिना नैतिकता वाली स्टार को पसंद की। छोटा चेन, चलो यहाँ से चलो। प्रेसिडेंट लो, ये सब मेरे बेटे की नादानी है, जिसने दोनों परिवारों का अनुबंध खराब कर दिया। वो अभी अभी विदेश से लौटा है और उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। आप उसे मारें या डांटें, सब चलेगा, लेकिन 1 करोड़ बार विनती है, सहयोग रद्द न करें। पापा, मुझे लगता है आप सटिया गए। मैंने पहले ही बनाया फार्मा है। आज मैं निवेश तब मैं हासिल करूं लिंगशेंग लैब की दवा। आपको उनके साथ काम करने की जरूरत, वो तो बिल्कुल हमारे स्तर। चेयरमैन वांग, इस बार मैं आपका अपमान नहीं कर रहा। मिस्टर वांग ने खुद ये चुनाव किया है, कोई दिक्कत तो नहीं? वाकई एहसान फराम। तुम नीच इंसान, मैं वांग परिवार की जान बचा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पापा, आपने फिर उसके लिए लेकिन मैं बता, अगर आज आप उनके साथ काम करने पर अड़े तो आपको मेरी लाश गुजरना होगा। खानदान की बदकिस्मती, खानदान की बदकिस्मती है ये। आप एक अजनबी पर भरोसा कर अपने खुद के बेटे। मैं आपको बता, आज मेरे पास निवेश पाने की पूरी काबिलियत, तब मैं उनकी ध्यानचेन फार्मा को बुला, मैं आप सबको पछताने पर मजबूर कर। मजाक है, मेरी जिंदगी की सबसे मजाकिया बात। प्रेसिडेंट लू, मुझे कंपनी उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसके हाथों में ये सब मेरे गलत फैसले की वजह से है। चेयरमैन वांग, आपकी उम्र देखते हुए मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला था, लेकिन आज मिस्टर वांग का बर्ताव बहुत ही निराशाजनक रहा है। इसलिए मैंने तय किया है कि वांग फार्मा के साथ अब कभी कोई काम नहीं होगा। वांग फार्मा के साथ कभी भी कोई और सहयोग नहीं होगा। हमारे साथ सहयोग नहीं, बाद में तुम बस घुटनों के बल हमारे नहीं। अगर तुम घुटनों के बल नहीं तो भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। तब रुक जाओ। ये सबसे अमीर आदमी की बेटी लू फेई है। लो, ग्रुप की प्रेसिडेंट लो। तुम लोग फिर से छोटा चेन को परेशान कर रहे हो। नमस्ते प्रेसिडेंट लू, मैं वांग फार्मा का वांग पिया नहीं तो तुमने ही वो कोई मेडिकल अलायंस बनाया है और सिर्फ तियान चेन एंटरप्राइज को बाहर निकाल दिया। हाँ, ये मैंने एक हाई फार्मा अलायंस, ताकि हाई कॉर्प की सभी कंपनी के बीच आपसी लेन देन हो सके। इसका दायरा दिन ब दिन बढ़, आप हमें निवेश कर सकते हैं। जहाँ तक तियानचेन फार्मा की बात, वे हमारे साथ जुड़ने के लायक। जहाँ तक तियानचेन फार्मा, वे लोग हमारे साथ जुड़ने के लायक। प्रेसिडेंट लो, खासकर लिंगशेंग लैब के पेटेंट के समर्थन के साथ हमारा व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सही कहा प्रेसिडेंट लो, हमारी ताकत ध्यानचंद फार्मा से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ काम कर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक गठबंधन बना लेने से मैं तुम लोगों में निवेश कर दूंगा? जब से आपने लू ग्रुप की कमान, आपने एक के बाद एक चमत्कार। आप वाकई में नाम के मुताबिक प्रतिभाशाली। मुझे पूरा भरोसा, आप बिल्कुल सही फैसला। तुमने बिल्कुल सही कहा।
मेरे फैसले हमेशा सही होते हैं और मेरा फैसला ये है कि मैं तुम लोगों में निवेश नहीं करूंगा, बिल्कुल निवेश नहीं करूंगा। क्या किया और क्यों? जो भी मेरे छोटा भाई को परेशान करेगा वह लू परिवार का दुश्मन होगा। बड़ी बहन, छोटा भाई क्या वे भाई बहन है? भाई बहन, लू फेई और लू चेन दोनों का सरनेम लू है, इसलिए अब तो मजाक बन गए। वांग फार्मा चाहता था टियानचेन फार्मा को बाहर निकालना लू ग्रुप से निवेश पाने के लिए। बार वे तो भाई बहन निकले, एब तो अनहोन खुद अपना है नुकसान कर लिया है। तुम दोनों भाई बहन। अगर वो सच माइन प्रेसिडेंट लू का छोटा भाई, तू है AAG की बढ़ते ARAJ का निवेश आप गाया। मिस्टर लू, आप सच माइन प्रेसिडेंट लू के छोटा भाई हैं। पहले अपने कभी बताया क्यों नहीं? हमारे लू परिवार के मामले से तुम्हारा क्या लेना देना? लू चेन, क्या तुम सच मान लो परिवार के मास्टर हो, सबसे अमीर आदमी के पोता? ये कैसे हो सकता है? अगर वो सबसे अमीर आदमी का पोता होता तो वो बर्तन नहीं धो रहा होता फीस भरने के लिए। मुझे यकीन नहीं वो स्कूल के डायनो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता। वो कैसे हो सकता है? लगता है आप सबको छोटा चेन की पहचान पर काफी शक है। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो भी छोटा चेन को परे हम दीदी फोन के नाम यूजे बिल्कुल नहीं, खास कार जाप ये छोटा चेन का बर्थडे सबको बांटा दो। वांग फार्मा के साथ ओरजी परिवार के साथ सारे सहयोग खत्म, उनसे जुड़ी सभी कंपनियों के साथ सारी पार्टनरशिप तुरंत बैंड करो। और आगे से जो भी वांग फार्मा या जी परिवार का साथ देगा वो लू परिवार का दुश्मन होगा। हेलो, आइए। क्या सभी सहयोगियों ने सहयोग रद्द कर? प्रेसिडेंट वांग अब क्या करे? लू ग्रुप ने अचानक हमारी कंपनी के साथ सहयोग रद्द कर दिया। सहयोग रद्द नहीं हो, वरना हमारा जी कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाएगा। सहयोग रद्द नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लू चेन, हमारा 8 साल का रिश्ता, तुम बहुत दयालु, मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम इतने बेरहम नहीं है ना? 8 साल? मैंने पहले ही कहा था, इन सालों में मैं अंधा था। 8 साल का समय मैंने कुत्तों को डाल दिया। दूर हटो, तुम्हारे छोटा चेन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? लू चेन, इस बार मेरी गलती, पिछली बात है मेरी भूल, लेकिन अगर तुम पहले बता कि तुम लोग परिवार के मास्टर, तुम ऐसा नहीं कर, देखा जाए तो शायद तुम्हारी गलती नहीं। अब तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। मैं सच में खुश हूँ कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, वरना मैं कभी देख नहीं पाता तुम्हारा ये लालच और दिखावा और किसी भी हद तक जाने वाला रूप। लू चेन, अपने गंदे हाथ हटाओ। लगता है हाई सिटी में वक्त बदलना तय है। वांग परिवार, शेंग परिवार और जी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया। लू परिवार से भिड़ने की क्या जरूरत है? ये लू चेन लू परिवार का इकलौता बेटा है। लू परिवार के लोग उसे अपनी पलकों पर बिठाते हैं। इस बार इन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। लू चेन, कृपया सहयोग समाप्त न कर। आप मुझे मारे या डांटे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। माफ करना, मैं जी परिवार के लोग नहीं हूँ। मुझे मारने या डांटने की आदत नहीं है। यंग मास्टर लू, मुझे आपको निशाना नहीं बना। मैं अपनी बात वापस, मैं आपसे माफी मांग, आप मुझे माफ करें। बस करो, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप दिल से माफी नहीं मांग रहे हैं, आप बस हार मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। लू चेन, बताओ तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत हो? हम अब तुम्हारी बात हाँ मानें। यंग मास्टर, आप जो कहेंगे मैं कुछ भी करूंगा। मिस्टर वांग, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि अगर आपके पापा मेरे साथ अनुबंध करते हैं तो उन्हें आपकी लाश पर से गुजरना होगा? आपने ये भी कहा था कि अगर मैं घुटनों के बल भी गिर जाऊं तो भी आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे। यंग मास्टर, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे माफी मांग, मुझे माफ कर। मैं फिर कभी ऐसा नहीं, कृपया मुझे माफ कर। यंग मास्टर, छोटा चेन, नरम मत पड़ो, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पापा मुझे बचा ली, मेरे लिए कुछ। यंग मास्टर, मेरे पापा की खातिर मुझे इस बार माफ कर। मिस्टर वांग, तुम्हारे पापा की इज्जत तभी खत्म हो गई जब तुम बार बार मेरा अपमान कर रहे थे। लू चेन, मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार। प्लीज हमारे चेक करो, एक मौका दे। दासी बनोगी? क्या तुम इसके लायक हो? मुझे मत छुओ, तुम गंदी हो। प्रेसिडेंट लू, मैं घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ। प्लीज हम पर रहम करना, जी कॉर्पोरेशन को छोड़ दी। क्या तुम्हारा जी परिवार समान दर्जा की बात नहीं करता? प्रेसिडेंट लू, ये सब जी ध्यान की उकसाहट थी। आप तो बहुत दरिया, आप सीसीटीवी में सब दिख रहा है। अब तुम जिसने वेटर को गिराकर शराब गिरा, क्या तुम्हें लगा लो परिवार को पता नहीं चलेगा? प्रेसिडेंट लो, हमारी साझेदारी में
हमें कोई मुनाफा नहीं चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, वांग कॉर्पोरेशन को खुद को बदलने का एक मौका दें। चेयरमैन वोंग, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं या हमारे लू परिवार का? नहीं 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 नहीं, ये मेरे बेटे की मूर्खता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी इस बूढ़ी हालत पर तरस खाइए। बस बहुत हुआ, इन सबको बाहर निकालो। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा मेरी नजरों के सामने आए। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। है यहाँ, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं चाहता कि ये फिर कभी मेरी आंखों के सामने आए। इन सबको यहाँ से बाहर करो। लू चेयर, तुम इतने घमंडी क्यों बने? तुम बस अपने परिवार के दम पर मुझसे ऊपर होने का दिखावा। मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मौत तुम्हारी यहाँ तमाशा करने की औकात। सुनो, इन सबको यहाँ से धक्के मारकर निकालो। आज के बाद लू इंडस्ट्रीज में कदम भी मत रखना। दादाजी, दादाजी, चेन चेन दादाजी तुम्हारे लिए लाए हैं, जो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए छोड़ गई। एल्डर लू, मैं जी परिवार से जी झंगू पुराने दिनों को याद कर, जब हमारा व्यापारिक रिश्ता। जी परिवार के लोग उस समय तुम्हारे पिता मेरे सामने घुटनों पर थे, मुझसे निवेश की भीख मांग रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। चेन चेन, इन लोगों का क्या करना? वांग मेडिसिन, गलत तरीके से मुकाबला, कानूनी कार्रवाई शुरू करो। जहां तक जी परिवार की बात है, मैं चाहता हूं कि वे चखें पूरी तरह से बैन होने का मजा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन जर्मनी में है। तुम्हारी बहन, क्या तुम लोगों को पता है, तुम्हारी बहन बस विदेश शराब पिलाकर बदले अकादमिक धोखेबाज है, जो संसाधन जुटाती है। क्या इन ईमेल के स्क्रीनशॉट मीडिया को भेजने की जरूरत? ये नामुमकिन है। कोई है, फालतू के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल। अरे अरे, सुनिए सुनिए। लू चेयर, एल्डर लू, एल्डर लू, काफी देर इंतजार किया। छोटा चेन, अब तुम्हारे भाषण का समय है। आखिरकार सब कुछ सुलझ गया है। अब हम छोटा चेन का जन्मदिन मना सकते हैं। चलो चले। चलो। चलिए दादाजी। अब आगे मैं तियानजिन फार्मा की चेयरमैन लू चेन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी शिखर सम्मेलन में आए। आज के दिन मैं न केवल आप सभी को एक नई विकसित की गई जीन थेरेपी इंजेक्शन दिखाना चाहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ और भी बिजनेस पार्टनर्स को जोड़ना चाहता हूँ, ताकि हम बायोमेडिकल सेक्टर को और बड़ा और मजबूत बना सकें और कैंसर जैसी बीमारियों को हरा सकें। ये एक लंबे सफर का पहला कदम है और एक मजबूत नींव भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बायोमेडिकल सेक्टर भविष्य में और भी चमकेगा। आप सभी का धन्यवाद। मैं 2 करोड़ का निवेश करूंगी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, ताकि दवाओं का उत्पादन हो सके। और साथ ही ये मेरे छोटे भाई के लिए तोहफा है। उसे 26 साल का होने पर बधाई। मैं भाई के लिए 1 करोड़ निवेश कर जन्मदिन के तोहफे के रूप में। ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। ये तुम्हारे पिता और माता का छोड़ा हुआ ड्रैगन पेंडेंट है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। खानदान का नाम रोशन करना और लोगों की रक्षा करना। शुक्रिया दादाजी, मैं आपका भरोसा बनाए रखूंगा। छोटा चेन, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया दीदी, पापा, माँ। मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मैं पक्का करूंगा कि लोगों को सस्ती और असरदार दवाएं मिले। बहुत अच्छा। छोटा चेन, ये तियानजिन फार्मा की पिछले 3 महीने की रिपोर्ट। जी ध्यान के लिए बनाई कंपनी अब शेयर बाजार में आ गई है। और छोटा भाई जी ग्रुप आखिरकार ढह गया, दिवालिया हो गया। जी त्यान की फर्जी रिसर्च के सामने आ गई। वो अब पूरे बायोमेडिकल सेक्टर का मजाक। जीतियान का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। उसके साथ जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चेन चेन, तुमने बहुत मेहनत की, अब थोड़ा आराम कर लो। खुद को इतना मत थकाओ। अभी काफी नहीं है। मैं तियानजिन फार्मा को आम लोगों की कंपनी बनाना चाहता हूँ, ताकि दुनिया का भला हो। तुम्हारी माँ को पता चलता तो उन्हें तुम पर गर्व होता। ये दादाजी का नया प्लान है, दक्षिण पूर्व एशिया विस्तार योजना। क्या तुम्हें दादाजी की मदद चाहिए? नहीं दादाजी, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन क्या आप मुझे कुछ शुरुआती पैसे देंगे? हा, बदमाश लड़के, मुझसे उधार की बात करते हो। जितना चाहिए उतना ले लो।